आजादी का तराना है वंदे मातरम। फांसी तक चढ़ गए क्रांतिकारी, पीएम मोदी ने एक सवाल भी उठाया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित स्मरण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंदे मातरम शब्द हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है। यह हमें साहस देता है कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त न किया जा सके। वंदे मातरम आजादी का गान ही नहीं बना बल्कि आजाद भारत कैसा होगा। वंदे मातरम ने सुजलाम सुफलाम का सपना भी करोड़ों देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। आज यह दिन वंदे मातरम की असाधारण यात्रा को याद करने का देता है। जब बंग दर्शन में वंदे मातरम प्रकाशित हुआ तो कुछ लोगों को लगता था कि यह तो केवल एक गीत है, लेकिन देखते देखते यह स्वतंत्रता संग्राम का स्वर बन गया। यह हर क्रांतिकारी के ज़बान पर था, हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने वंदे मातरम को भी बांटने की कोशिश की और वे शक्तियां आज भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंदे मातरम हमें हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि ना हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे हम भारतवासी पा ना सकें। वंदे मातरम के सामूहिक गान का अद्भुत अनुभव वाकई अभिव्यक्ति से परे है। इतनी सारी आवाजों में एक लय, एक स्वर और एक भाव, एक जैसा रोमांच, एक जैसा प्रवाह, ऐसा तारतम्य, ऐसी तन्रक की ऊर्जा ने हृदय को स्पंदित कर दिया है। पीएम मोदी ने उठाया एक सवाल। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। यह अंग्रेजों की देश को बांटने की बड़ी साजिश थी, लेकिन वंदे मातरम उन मंसूबों के आगे चट्टान बनकर खड़ा हो गया। बंगाल के विभाजन के विरोध में एक ही आवाज थी, वंदे मातरम। वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी जब आपस में मिलते थे तो उनका स्वागत वंदे मातरम से ही होता था। कितने ही क्रांतिकारी फांसी के तख्त पर भी वंदे मातरम गाते रहे। प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया, उसके टुकड़े किए। वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का यह महामंत्र के साथ यह अन्याय क्यों हुआ? वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है।